जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को आज थंबनेल पे दिख रहा है कि हमें ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, ठीक, तो उसमें आपको एक टॉपिक जो होता है टाइम एंड वर्क से रिलेटिव टॉपिक, पाइप एंड सिस्टम। तो पाइप एंड सिस्टम हमें एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ पर एक टैंक रहेगा, उस टैंक में दो पाइप तीन पाइप लगे हुए होंगे जो इसको फिल करेगा। ठीक, तो हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों समझते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक इसका समझते हैं। बेसिक क्या होता है? जैसे मेरे पास एक टैंक है, ये हमारे पास एक टैंक है। इस टैंक में पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप ए और एक पाइप बी। अगर ये दोनों फील करते हैं तो ये टैंक कितने समय में भर जाएगा? ठीक, तो इस टैंक को कितने समय में भर दिया जाएगा? यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट हो सकता है, एक टैंक को एक पाइप ये फील करेगा, ये इसको क्या करेगा? फील करेगा। अर्थात यहाँ पर फील करने वाला पाइप होगा, लेकिन एक आउटलेट पाइप यहाँ लगा होगा जो इसको ब्लैंक करेगा या इसको करेगा इम्पटी करेगा। क्या करेगा? इम्पटी करेगा, खाली करेगा। तो अगर इन दोनों को, इस भरे हुए टैंक को वो खाली कर सकता है, ठीक, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट होगा, दोनों को एक साथ बोलेगा बोथ द ओपन। या ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसमें दो पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप आपका ए लगा हुआ है और दूसरा पाइप आपका बी लगा हुआ है। ये दोनों फील करते हैं टैंक को, लेकिन एक तीसरा पाइप यहां से लगा हुआ है जो टैंक को क्या करेगा? खाली करेगा। ये दोनों फील करने वाले पाइप हो गए, लेकिन यहां से ये इसको ब्लैंक करेगा या इसको एम्प्टी करेगा। तो एम्प्टी करने में कितना टाइम? तो इन तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाएगा तो टैंक हमारा कितने समय में भरेगा या खाली होगा, ऐसा आपसे क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा। तो यहाँ पर टू पाइप कैन फील ए सिस्टम इन 9 hours and 12 hours respectively. In how many much time will be the they fill the tank system when open together? अगर इन दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक फिल होने में क्या टाइम लगेगा? तो हमारे पास एक पाइप, ये टैंक है, ये टैंक है आपके पास। इस टैंक में एक पाइप ए लगा हुआ है, इस पाइप का नाम ए है, और दूसरा पाइप यहाँ पर लगा है, इस पाइप का नाम बी है। अगर ए और बी, ये एक टैंक को फील करता है ए, ये फील करता है 9 hours में, और बी टैंक को फील करता है तो 12 hours में। अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए, सबसे पहले एलसीएम जो लेंगे तो ये मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? आप बोलोगे 36 आएगा। जो 36 आएगा, ये टोटल जो होगा, ये टोटल टैंक में कितना लीटर पानी आ सकता है, अर्थात इस टैंक की पूरी क्षमता, ये कैपेसिटी कितना इसमें भर सकता है। तो यहाँ फिल करने की कैपेसिटी निकालेंगे तो टोटल 36 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम में डिवाइड होता है। 36 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम में डिवाइड होता है। अर्थात टोटल टैंक की कैपेसिटी कितना है? 36। इसको फील करेगा तो ये 7 से फील किया जाएगा। तो ये आंसर क्या दोगे? 7 5 35 और 1 में 7 hours में हमारा जो टैंक होगा ये फील हो जाएगा। तो आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है?
हमारे पास ए टैंक कैन फिल ए टैंक 25 मिनट, टैंक विल बी द फिल अप एम्प्टी, एनी अदर कैन एम्प्टी इन द 50 मिनट में। तो फाइंड द वेदर द एंड हाउ मेनी मिनट। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है, एक नल 25 मिनट में एक टैंकी को भर सकता है और दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। अगर इन दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टंकी भरेगी या तो खाली होगी। तो क्वेश्चन ये है आपका, ये हमारे पास एक टैंक है, इस टैंक में एक नल लगा हुआ है जो पानी को फिल करता है, लेकिन ये दूसरा नल यहाँ पर लगा है जो इसको इम्प्टी करता है। ठीक है, तो फील करने वाला जो है, ये फील करने वाला ये 25 मिनट में फील कर सकता है। कितने मिनट में? 25 मिनट में। लेकिन इम्प्टी करने वाला जो है, ये इम्प्टी करता है तो ये 50 मिनट में। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। हमने कहा एलसीएम जो आएगा 50 ही आएगा, अर्थात टोटल टैंक की कैपेसिटी 50 होगा। इसको डिवाइड करोगे 2 टाइम में, इसको डिवाइड करोगे 1 टाइम में। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर फिल करने की कैपेसिटी 2 है तो इम्प्टी करने की कैपेसिटी 1 होगी, तो बोथ दोनों की कैपेसिटी जो होगा, बोथ दोनों की कैपेसिटी जो होगा, तो दोनों का मिला के कैपेसिटी, अर्थात फील करने की कैपेसिटी 2 ज्यादा है तो 2 में से एक माइनस कर दीजिएगा, अर्थात 1 आवर्स में एक फील करेगा। तो टैंक हमारा यहाँ पर फील होगा। इसको 50 को 1 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 50 मिनट में ये टैंक फील हो जाएगा। अर्थात आंसर टैंक का इज फील अप इन द 50 मिनट, ये आपका आंसर होगा। क्या आप सभी को सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, टू पाइप ए एंड बी कैन फील ए टैंक 37 1/2 मिनट में एंड 45 मिनट में रिस्पेक्ट, both the pipe are open, after how much time pipe B must be close the fill tank exactly half hours में। कहने का मतलब क्वेश्चन ये है, एक मेरे पास एक टैंक है, इसमें 2 पाइप लगे हुए हैं, ये दोनों पाइप टैंक को फील करता है। यहाँ पर इस टैंक को दोनों फील करते हैं। तो एक जो पाइप है इसको फील करता है कितने मिनट में? तो 37 1/2 मिनट, अर्थात 75/2 मिनट में। बट दूसरा पाइप हमारा बी है, बी जो कि इसको फील करता है 45 मिनट में। तो यहाँ टैंक दोनों फील करते हैं। अगर इन दोनों को एक साथ ओपन किया जाए तो पहला कंडीशन हमारा क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम फाइंड किया जाएगा। तो 75, केवल हम डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आता है उसी का एलसीएम फाइंड करेंगे। अर्थात यहाँ पर 75 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 15 5 जा 75 और 15 3 जा हमारा क्या हो जाएगा 15, तो 45। अगर हम देखेंगे तो एलसीएम हमारे पास 15 × 15 होगा, अर्थात 225 आएगा। टोटल टैंक की कैपेसिटी 225 हो जाएगा। अब 75 को अगर हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 बार में डिवाइड करेगा तो अपान में आपको डिनोमिनेटर में 2 है तो इसकी कैपेसिटी जो होगी फिल करने का, तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 45 है, इसको डिवाइड करोगे तो 45 इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा, तो ये इसको 5 बार में डिवाइड करेगा। 45 5 सा क्लियर है? तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों पाइप, बोथ पाइप को ओपन कर दिया जाता है। तो दोनों पाइप, इसका मतलब ए और बी को दोनों को ओपन कर दिया गया, बट टैंक को कुछ देर के बाद, टैंक को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को बंद कर दिया गया। तो अब पाइप ए अकेला फिल करेगा, तो ये 30 मिनट में
आधे घंटे का मतलब 30 मिनट। ये 30 मिनट में टैंक क्या हो जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा। ठीक। अर्थात ए स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक फिल किया है क्या, ए इसके ए और बी के साथ भी फिल किया और ए अकेला भी। तो ए लगभग 30 मिनट तक अगर कार्य करेगा, तो 1 मिनट में ए जो है कितना कार्य करता है, फील करता है, तो 6 फील करता है। तो इसका मतलब 180 फील करेगा कौन, ए फील करेगा। टोटल फील करना कितना है, 225। इसमें से 180 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 5 आएगा, तो यहाँ पर 45 आएगा। ठीक है, बचा जो है आपके पास 45। तो 45 को फील करने के लिए बी ही किया होगा, क्योंकि ए स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक किया। तो 45 को आप डिवाइड कर दो किससे, 45 को डिवाइड करोगे तो आपके पास कैपेसिटी कितना है, 5। तो इसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये 9 मिनट में इसको क्या कर देगा, फिल करेगा। अर्थात 9 मिनट के बाद, और 21, टोटल कितना 30 मिनट है, 21 मिनट ये अकेला फिल किया होगा। अर्थात 9 मिनट के बाद इसको क्या कर दिया गया था, क्लोज कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए, हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 15 मिनट ड्यूरेट टू द लीकेज पाइप बॉटम। टॉप बटन पे लगा है लीकेज पाइप, नीचे के तले पर। इट्स इज द फिल इन 20 मिनट। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक टैंक है, इस टैंक में पानी भर जाए, एक फील करने वाला है, तो ये फील कर सकता है, तो 15 मिनट में, 15 मिनट में फील करेगा। बट अगर यहाँ पर एक रिसाव है, इम्पटी करने वाला, यहां से रिसाव हो रहा है, तो इस टैंक को ए और दो बी दोनों कार्य करते हैं, ओपन रहते हैं, तो इसको इसे भरने में 20 मिनट लगते हैं। अर्थात ए टैंक को फील करता है, ये जो फील करता है, तो ये 15 मिनट में फील करता है। बट एक फील करने वाला हो और रिसाव हो, रिसाव को बी रख दिया गया माइनस में, तो यहाँ पर 20 मिनट में टैंक फील होता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, तो हमारे पास 60 एलसीएम आएगा। इसको कितनी बार में डिवाइड करोगे, 60 को 15 से 4 बार में, ये कैपेसिटी आएगी फील करने का। पूरा टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट है, ये इसको 3 बार में है। अर्थात रिसाव की कैपेसिटी मुझे बताना है, जबकि ए माइनस बी की कैपेसिटी 3 है, तो आप कहेंगे कि सर ए की कैपेसिटी 4 है, तो बी का ओनली वन रिसाव जो हो रहा है वो कैपेसिटी निकालना है, तो बी की कैपेसिटी 1 आएगा। अगर टैंक में टोटल 60 लीटर फील हो, तो रिसाव के कारण टाइम, रिसाव अकेले इसको खाली करने में कितना टाइम लगाएगा, तो 60 मिनट का टाइम लगाएगा। जो कि ऑप्शन आपका, ये आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन है, ये राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा, इसे पॉज करके आप सभी एक बार दो बार देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक से आपको टाइप वाइज क्वेश्चन लिया गया है। एक सिस्टम इज नॉर्मली फील एट आवर्स में बट लीकेज 2 आवर्स लॉन्ग। लीकेज होता है, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। एक टैंक जो है, एक पाइप एक टैंक को फिल करने में, टंकी को फिल करने में 8 घंटे में भर सकती है। तो हमारे पास एक टैंक है, इसको अगर ये फिल करने वाला पाइप लगता है, तो ये 8 घंटे में फिल करता है। कितने घंटे में फिल करता है, तो 8 आवर्स में इसको फिल कर देता है। बट अगर यहाँ पर लीकेज होता है, तो ये इधर से फिल हुआ और इधर से लीकेज हुआ, तो ये 2 घंटे ज्यादा, अर्थात ये 10 घंटे लेगा। क्लियर है। तो करना क्या है आपको, यहाँ पर ए और ए माइनस बी, लीकेज पाइप का बी नाम दिया और फिल करने वाले का ए।
ये इसको 8 घंटे में फिल करता है, लेकिन लीकेज पाइप जब ओपन होता है तो ये 10 घंटे लगता है। इन दोनों का एलसीएम लिया गया तो आप कहेंगे कि सर 40 हो जाएगा। ये इसको 5 टाइम में डिवाइड करेगा, ये इसको 4 बार में डिवाइड कर देगा। यहाँ पर ए माइनस बी अर्थात फिल करने वाला और ब्लैंक करने वाला दोनों का साथ में कैपेसिटी 4 दिया है, लेकिन फिल करने की कैपेसिटी 5 है। तो केवल ब्लैंक करने खाली करने की इम्पटी करने की कैपेसिटी क्या होगी? तो इम्पटी करने की कैपेसिटी 1 होगा। तो टोटल टैंक में अगर 40 लीटर पानी भरा होगा तो इसको खाली करने के लिए एक के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? तो एक के हिसाब से आपको 40 मिनट का टाइम लगेगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये डी विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? देयर इज द लीकेज इन द बॉटम ऑफ द सिस्टम, अर्थात एक टंकी के निचले हिस्से में रिसाव है। टंकी पूरी तरह से मरम्मत करने पर इसे 8 घंटे में भर जाएगा। अगर उस टंकी का मरम्मत करते हैं तो वो 8 घंटे लगता है। अभी उसे भरने में, अभी का मतलब रिसाव हो रहा है, तो टंकी 12 घंटे लगता है। तो ये टंकी पूरी तरह से भरी हो तो रिसाव के कारण टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ एक टैंक पाइप है ए, ये पाइप को 8 घंटे में टैंक को फिल करता है। कितने घंटे में? 8 घंटे में। लेकिन ए भी फिल करता रहे और रिसाव भी होता रहे, भी रिसाव भी करता रहे, तो टैंक को फिल होने में 12 घंटे लगते हैं। अर्थात इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आप कितना आएगा? 48 आएगा। 8 इसको 6 बार में कट करेगा, ये इसको 4 बार में। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ए माइनस बी की जो कैपेसिटी है वो 4 है, तो ए की कैपेसिटी 6 है। तो बी का जो ब्लैंक करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? तो ब्लैंक करने की कैपेसिटी आप कहेंगे 2 आएगा। तो यहाँ पर कैपेसिटी 2 आ जाएगा। तो 48 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? तो हमारा आंसर 24 आवर्स होगा। क्या होगा? 24 आवर्स होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ये डी विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को 6 नंबर का क्वेश्चन क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। If three taps are open together, a tank is filled in the 12 hours. On of taps can fill 10 hours में, any other 15 hours में. How much does the third टैप क्या रोल होगा? कहने का मतलब हमारे पास एक टैंक है, इस टैंक में 3 पाइप लगे हैं। एक पाइप ये लगा है, दूसरा पाइप ये लगा है, तीसरा पाइप ये लगा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि अगर टैंक में साथ में तीनों को ओपन किया जाता है तो टैंक 12 घंटे में भरती है। अर्थात एक पाइप ए, दूसरे पाइप का नाम बी और तीसरे पाइप का नाम है सी, तो ये 12 घंटे में फिल करता है। लेकिन पाइप ए जो है पहला वाला पाइप, ये 10 घंटे लगता है। तो दूसरा वाला पाइप, सेकेंड पाइप, ये 15 घंटे में भरता है। इनका एलसीएम अगर देखा जाए तो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 12 इसको कितनी बार में? 5 बार में। 10 इसको 6 बार में। 15 इसको 4 बार में। अर्थात ए और बी की कैपेसिटी, इन तीनों का मिला के कैपेसिटी, यहाँ पर टैंक ए, बी और सी, अगर हम इनकी कैपेसिटी देखेंगे तो हमको 5 मिलेगा तीनों की। बट इन दोनों की कैपेसिटी कितना है? 10। तो यहाँ पर सी की कैपेसिटी जो होगी वो 5 ही आएगा। लेकिन सी का काम क्या है? टैंक फिल नहीं करेगा, ये माइनस आएगा इसका कैपेसिटी। अर्थात 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो 12 मिनट में ये टैंक को क्या करेगा? खाली करेगा। तो 12 मिनट, 12 घंटे जो है, तो 12 घंटे में टैंक को खाली करेगा। उसका काम, तीसरे नल का कार्य क्या है, कैसा नल है? तो थर्ड पाइप जो है ये लीकेज पाइप होगा। वो 12 घंटे में खाली कर देगा लेकिन वो लीकेज करेगा। ठीक है, उसका कार्य भी यहाँ पर लीकेज होना चाहिए। ऑप्शन में नोट नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन में होना चाहिए कि
थर्ड पाइप का जो रोल है वो क्या करेगा, टैंक को ब्लैंक करेगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दो पाइप ए और बी एक टैंक को 30 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, जो आपका पहला नंबर का क्वेश्चन था। अर्थात 30 का और 15 का एलसीएम ले लीजिए तो हमारे पास 30 ही आएगा। ये इसको एक टाइम में डिवाइड करेगा, दो टाइम में। तो टोटल 30 को डिवाइड कर दो किससे, आप 3 से, तो ये इसको 10 बार में डिवाइड करेगा, अर्थात 10 आवर्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है। ए पाइप कैन इम्पटी ए टैंक इन 9 आवर्स एंड एनी अदर पाइप कैन इम्पटी इट इन 6 आवर्स में। If both the pipe are open simultaneously, find the time in the which a full tank is empty। ठीक, हमारे पास पाइप में क्या है कि एक पाइप एक टैंक को 9 घंटे में खाली कर सकता है। तो पाइप ए जो है इसको 9 घंटे में खाली कर सकता है, इसका खाली करने का काम है। दूसरा पाइप भी वो खाली करता है, दोनों का कार्य वही है। तो ये इसको 9 घंटे में खाली करता है, ये इसको 6 घंटे में खाली करता है। तो दोनों का एलसीएम अगर देखा जाए तो दोनों का एलसीएम 18 होगा। ये 9 दो बार में डिवाइड करेगा, 3 बार में। 18 को डिवाइड करोगे किससे, दोनों फिल करने वाले नहीं है यहाँ पर, दोनों खाली करने वाले हैं, तो दोनों की कैपेसिटी जुड़ जाएगी 5। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 तिहाई 15 होगा, बचेगा कितना आपके पास, 5 तिहाई 15। तो 3 बचेगा और 5 छक्के 30। तो आपका टोटल टाइम कितना आएगा, 3.6 आवर्स, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन नहीं है, नॉन ऑफ दिस का आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो, तो 5 तिहाई 15, 3 बचेगा तो 5 छक्के 30 ही होगा, तो जो कि ऑप्शन नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। हमारे पास पाइप ए है और पाइप बी है, ये फील करता है, ये भी फील करता है, दोनों टैंक फील करते हैं। तो ये 36 आवर्स में और ये 45 आवर्स में। तो अगर इन दोनों का एलसीएम, तो बड़े नंबर का फैक्टर करेंगे, 9 5 होगा और 9 4 होगा। तो आप 4 पंजे 20, 180 एलसीएम हो जाएगा। 180 को डिवाइड करोगे 36 से, तो ये कितनी टाइम में डिवाइड करेगा, 5 टाइम में डिवाइड करेगा। 45 को 180 से डिवाइड करोगे 4 टाइम में डिवाइड होगा। हमें कह रहा है कि टाइम को भरने में कितना टाइम लगाएंगे, तो 180 को डिवाइड करोगे किससे, 9 से। तो 9 से डिवाइड किया तो 20, तो अर्थात आपका 20 आवर्स का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। कह रहा है क्वेश्चन, यदि 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तो एक टैंक जो है 6 घंटे में भर सकता है, ऐसा क्वेश्चन अभी कराया। तो टैंक 3 नल ए, एक पाइप है, दूसरे पाइप का नाम बी है, तीसरे पाइप का नाम सी है, ये 6 घंटे में भर सकते हैं। जबकि एक नल उसे 5 घंटे में और दूसरा 7 1/2 घंटे में। तो पाइप ए जो फिल करेगा ये इसको 7 घंटे, 7 माने कि 15/2। लेकिन बी जो है इसको क्या करेगा, बी जो एक अगला जो है वो 5 घंटे में है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ए बी सी ऐसा दिया हुआ है। इनका अगर एलसीएम देखोगे तो 6 का 15 का डिनोमिनेटर का एलसीएम नहीं काउंट किया जाता है, केवल हमें न्यूमरेटर के नंबर का एलसीएम दिया जाता है। तो आपके पास एलसीएम 30 आएगा। क्या आएगा, 30। 30 इसको 5 बार में डिवाइड करेगा, 15 2 बार में, तो ये 4 हो जाएगा। और ये इसको 6 बार में, इन दोनों को मिला के कैपेसिटी कितना मिलेगा, 10। अगर हमें सी की कैपेसिटी निकालेंगे तो 5 आएगा, लेकिन सी की कैपेसिटी माइनस में आएगा। क्लियर है। तो सी क्या करेगा, टैंक को वास्ट करके खाली करेगा। तो 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो 6 आवर्स में वो खाली करेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, वास्ट पाइप, अर्थात वो खाली करने वाला है। तो ये आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट हमारा आज का 12 नंबर का क्वेश्चन है। हमारे पास पाइप ए और पाइप बी, ये दो फील करने वाले हैं, और पाइप सी भरी हुई टैंक को 40 घंटे में खाली करता है। इस सभी पाइप को एक साथ ओपन किया जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाता है? तो हमारे पास पाइप ए है, और एक पाइप बी है, और एक पाइप सी है। पाइप ए इसको 20 घंटे में फिल करता है, पाइप पाइप बी जो है 30 घंटे में, और पाइप सी जो है इसको 40 घंटे में। क्या आप इन सभी नंबरों का एलसीएम फाइंड करोगे तो 120 आएगा इनके टेबल में। ये इसको कितनी टाइम में डिवाइड करेगा? या तो रेशियो भी बना सकते हैं, ठीक। तो ये इसको 6 बार में डिवाइड करेगा, ये इसको 4 बार में डिवाइड करेगा, ये इसको 3 बार में डिवाइड करेगा। अगर इन तीनों का कैपेसिटी जोड़ दिया जाए, जबकि ये लोग फील करते हैं, ये भी फील करते हैं और ये खाली करता है, तो इन दोनों की कैपेसिटी जोड़ोगे तो 10 होगा, और यहाँ इसकी कैपेसिटी माइनस होगी क्योंकि ये खाली करने वाला, ब्लैंक करने वाला है। तो 10 में 3 चला गया तो 7, तो 120 को आप डिवाइड करोगे 7 से, तो 17, 7 119 होता है क्या? तो 17 बार में हो जाएगा और एक बचेगा और अपान में, अर्थात 17 1/7 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को 12 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? पाइप ए कैन फिल ए वाटर टैंक 25 मिनट, और टैप बी जो इसको फिल करता है सेम टैंक को 40 मिनट में, और सी जो है इम्पटी, सेम डुप्लीकेट वैसा ही क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज है। करना क्या है आपको? एक टैंक को फिल करता है 25 मिनट में, बी टैंक को क्या करता है? फिल करता है ये भी 40 मिनट में, और सी टैंक को क्या करता है? ब्लैंक करता है। ये फिल करता है तो पॉजिटिव रखिए, जो ब्लैंक करता है माइनस कर दीजिए। ये इसको 30 मिनट में खाली कर देता है। अगर इन नंबरों का एलसीएम देखा जाए तो क्या आएगा? एलसीएम सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास 8 5 हमें लाना है कितना? 25, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, लाना है 30, तो 6 आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 के 15 दूना 30, अर्थात ये नंबर 40 बनाया दिया क्या? 40 और ये 15, तो आंसर टोटल 600 हो जाएगा एलसीएम। ये इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा? ठीक, तो यहाँ पर कितनी बार में? ये इसको 24 बार में डिवाइड कर देगा। अगर हम इसको देखेंगे, ये इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा? तो ये इसको 15 बार में डिवाइड करेगा। यहाँ पर 600 को 30 कितनी बार में डिवाइड करेगा? तो आप कहेंगे कि 20 टाइम में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये 20 टाइम में डिवाइड कर दिया। अब आप बताइए इन दोनों का मिला के कैपेसिटी कितना हो रहा है? दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव कैपेसिटी फील करने वाले, तो हमारे पास 39 हो रहा है। लेकिन बट ब्लैंक करने वाले की कैपेसिटी कितना है? 20, तो अर्थात फील करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, कितना? 19, अर्थात 600 को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए, 19 × 57 होता है क्या? 19 × 57, 3 बार ले जाओगे, बचेगा आपके पास 57, तो 3 बचेगा, तो 19 एक बार में जाएगा, और 11 बच जाएगा अपान में 19। तो आपके पास आंसर 31 11 अपान में 19, जो कि ऑप्शन नंबर ये डी विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को 13 नंबर का क्वेश्चन क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 1 घंटे और 15 मिनट 75 मिनट में भर सकते हैं। इसका मतलब पाइप ए जो फिल करेगा वो 60 मिनट में, पाइप बी जो फिल करेगा 75 मिनट में। टंकी में एक रिसाव है, टंकी में एक रिसाव है सी। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 50 मिनट में भर जाता है, अर्थात यहाँ पर ए और बी और एक माइनस सी, ठीक। ये 50 मिनट में क्या होता है? टैंक फिल हो जाता है। इन सभी नंबरों का एलसीएम ले लो। एलसीएम आपके पास क्या आएगा? तो आप एलसीएम निकालना है 50 और इसका 300 हो जाएगा क्या? 6 × 5 = 30, 300 होगा, 375 से डिवाइड हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे 300 आएगा। ये इसको कितने टर्म में डिवाइड करेगा? 300 को 60, तो ये 5 टर्म में डिवाइड करेगा। 75 इसको कितनी टर्म में डिवाइड करेगा? तो यहाँ पर ये इसको 4 बार में डिवाइड कर देगा, और ये इसको कितने टर्म में डिवाइड करेगा? तो ये इसको 6 टर्म में डिवाइड करेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी और माइनस सी की कैपेसिटी देखिए 6 है,
जबकि ए और बी की कैपेसिटी 10, 9 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप 9 माइनस सी, 6, तो सी की जो कैपेसिटी आएगी वो 3 आएगा क्या। अर्थात सी जो खाली करता है टैंक को, वो 3 के हिसाब से खाली करता है। 1 घंटे में, 1 मिनट में 3 लीटर खाली करता है। तो टोटल 300 है। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम में डिवाइड करेगा, तो 100 टाइम में डिवाइड कर देगा। अर्थात आंसर 100 मिनट। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को 14 नंबर का क्वेश्चन क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारे पास ए बी सी, एक टैंक में 3 पाइप जुड़े हुए हैं। ए और बी जो, यहाँ पर ए और बी इस टैंक को फिल करता है तो 6 घंटे में, ए और बी। लेकिन बी और सी टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। लेकिन एक सी और ए भी लगा है, ए और सी, ये इसको 15/2 घंटे में भरता है। 15/2, इन सभी का एलसीएम ले लो। 6 का, 15 का और 10 का। अर्थात 6, 10, 15 का एलसीएम, तो आप कहोगे कि 30 ही आएगा। ये इसको 5 बार में डिवाइड करेगा, ये इसको 3 बार में डिवाइड करेगा, 15 इसको 2 बार में, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप बताइए, हमें पूछ रहा है कि सी अकेला फिल करने में कितना टाइम लगेगा, सी का अकेला। तो यहाँ पर ए और बी की कैपेसिटी 5, बी सी की कैपेसिटी 3, ए और सी की कैपेसिटी 4। अर्थात ए बी सी का अगर सिंगल कैपेसिटी निकालोगे तो 5, 3, 8 और 8, 4, 12। 12 का आधा कर दो तो इन तीनों की कैपेसिटी 6 होगा। ए बी सी की मिला के कैपेसिटी कितना हो गया, 6। बट हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सी का एलोन, सी अकेला फिल करेगा। तो सी का अकेला कैपेसिटी निकालना है तो ए और बी को बाहर करना पड़ेगा। तो ए और बी की कैपेसिटी कितना है, 5। तो 6 में से 5 गया तो सी की कैपेसिटी 1 आएगा। तो टोटल आपके पास कितना है, 30। 30 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपसे क्या आ जाएगा, 30 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 30 आवर्स। क्लियर है? तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपका, ये 15 क्वेश्चन आप सभी को, ठीक। तो इस तरह से आप सभी प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय।